गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27 है और उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना ऑब्टेंड होना चाहिए दोस्तों 182 ऑब्टेंड होना चाहिए। सपोज इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कहता हूं दो नंबर है और उनको सम करने पर हमें 10 ऑब्टेंड होता है। ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट नंबर दोस्तों 7 है तो सेकंड नंबर क्या होगा आप इजीली बता सकते हो दोस्तों, वो होगा 3। मगर ये फाइंड कैसे होगा? अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो दोस्तों 10 में से मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दोस्तों हमें दो नंबर का सम कितना दे रखा है 27। तो मैं दोस्तों लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट नंबर इज x। फर्स्ट नंबर क्या लेट कर लिया दोस्तों मैंने x। अब देखिए यहां पर इसी तरीके से हम समझते हैं, ये दो नंबर है और इन दोनों को सम करने पर कितना ऑब्टेंड होता है 27 ऑब्टेंड होता है। और फर्स्ट नंबर मैंने क्या लेट कर लिया दोस्तों x। तो इसी तरीके से सेकंड नंबर में कैसे ऑब्टेंड करूंगा दोस्तों, 27 में से मुझे x माइनस करना पड़ेगा, तभी तो सेकंड नंबर ऑब्टेंड होगा। तो सेकंड नंबर क्या होगा दोस्तों, सेकंड नंबर होगा 27 माइनस x। दो नंबर का सम 27 है, मैंने फर्स्ट नंबर को x लेट कर लिया है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर कितना ऑब्टेंड होता है 182। अब प्रोडक्ट करते हैं, x 27 से मल्टीप्लाई होगा 27x, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म्स को राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 27x उधर जाएगा माइनस 27x हो जाएगा और प्लस 182 एज इट इज। दोस्तों इक्वल के लेफ्ट में क्या बचा, 0, क्योंकि ये सारी टर्म्स उधर कन्वर्ट हो चुकी है। अब चाहे ये 0 मैं इधर लगाऊं चाहे मैं इधर लगाऊं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड होती है जो है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 182 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा 182 एक्स स्क्वायर और माइनस 27x। ये जो मिडिल टर्म होती है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना होता है, मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों क्या ऑब्टेंड होना चाहिए 182x स्क्वायर ऑब्टेंड होना चाहिए, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस 27x ऑब्टेंड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 182 के फैक्टराइज करेंगे दोस्तों। अब देखिए फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले 2 से डिविजिबल, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब दोस्तों 91 है, अब 91 2 के बाद में हम 3 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये 91 3 से डिविजिबल नहीं है, ना ये 5 से डिविजिबल है। अब दोस्तों सीधा ये डिवाइड होगा आपके 7 से, तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, 2 रिमेनिंग 21 बन गया, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। अब दोस्तों हमें 3 फैक्टर मिले हैं। अब इन 3 फैक्टर को हमें इस तरीके से अरेंज करना है, मल्टीप्लाई करने पर तो 182 मिलना चाहिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 182 मिलेगा डेफिनेटली, बिकॉज ये तीनों फैक्टर 182 के हैं। मोस्टली हमें अरेंज इस तरीके से करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें माइनस 27x मिलना चाहिए। तो देखो दोस्तों मैं इनको इस तरीके से अरेंज करूंगा, 2 7 जा 14 माइनस 14x और माइनस 13x। ओके दोस्तों, अब देखिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया
और 13 को पीछे लिख दिया, और इन दोनों को मैं माइनस का ले लेता हूं दोस्तों। अब देखिए -14x एंड -13x, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस का 182x स्क्वायर मिल ही रहा है हमें। -14x और -13x दोस्तों ये दोनों ही नेगेटिव के हैं, और नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है और साइन माइनस का लगता है, तो माइनस का साइन आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर 27x आ रहा है, जो हमें चाहिए। इसका मतलब हमारी स्प्लिटिंग करेक्ट है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, -27x की स्प्लिटिंग क्या हुई, -14x एंड -13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब हम दो की पेयरिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और x, इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने x, क्योंकि दोस्तों यहां नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो वेरिएबल में से ही कॉमन आएगा, तो x स्क्वायर को कट करेगा तो x रिमेनिंग, माइनस शुड बी एज इट इज, x कैंसिल होगा तो -14 बचेगा। अब इन दोनों में से दोस्तों मैं कॉमन ले लेता हूं -13, -13 से -13 कट हो गया, x रिमेनिंग, माइनस प्लस -13 की टेबल में 182 आता है, जब 13 182 को कट करेगा तो 14 टाइम्स कट होगा, इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोस्तों दोनों ब्रैकेट हमें क्या मिले हैं, इक्वल मिले हैं, इसका मतलब अभी तक हमारा ये जो सॉल्यूशन चल रहा है वो करेक्ट है। x -14 को मैं एक बार लिख देता हूं इस फैक्टर को, और दूसरा फैक्टर हमें ऑब्टेंड होगा x -13 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को दोस्तों 0 के इक्विवेलेंट करना होगा हमें, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम उधर करते हैं। तो दोस्तों अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्विवेलेंट करेंगे, यानी x -14 इक्वल्स टू 0 एंड x -13 इक्वल्स टू 0। -14 को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए +14, और -13 को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए +13। यहां पर दोस्तों हमें जो x की वैल्यू मिली है दोनों ही पॉजिटिव में है, यानी ये दोनों हमारा आंसर है। किस तरीके से, ये दो नंबर है जिनको अगर आप ऐड करते हो तो 27 ऑब्टेंड होगा, और इन्हीं दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट करते हो तो आपको 182 ऑब्टेंड होगा। देखिए अगर हम इसके लिए दो लाइन नीचे लिख देते हैं, मैंने फर्स्ट नंबर क्या लेट किया था दोस्तों, फर्स्ट नंबर मैंने लेट किया था दोस्तों x, और x की वैल्यू तो 14 भी है और 13 भी है, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 14। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों सेकंड नंबर जो हमारे होगा वो हमने लेट किया था 27 - x, यानी 27 - x, 27 - x की जगह 14, तो 27 - 14 क्या ऑब्टेंड होगा, 13। ये देखो ये हमारा सेकंड नंबर। अगर दोस्तों मैं यहां पर फर्स्ट नंबर को मैं 13 लेट कर लेता, फर्स्ट नंबर को मैं क्या मानता 13, तो सेकंड नंबर क्या होता दोस्तों 27 - x, यानी 27 - 13, 27 - 13 आंसर आता दोस्तों 14। इस तरीके से मैं कह रहा हूं अगर आप फर्स्ट नंबर को 14 लेट करते हो तो सेकंड नंबर आपका 13 हो जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर 13 लेट करते हो तो सेकंड नंबर आपके 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार नंबर जिनके स्क्वायर का सम करने पर हमें क्या ऑब्टेंड होता है, 365 ऑब्टेंड होना चाहिए। सबसे पहले हम टू कंसेक्यूटिव नंबर लेट कर लेते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो लगातार नंबर दोस्तों मैंने लेट किया x और x + 1, हमें लगातार लेट करना है तो हम x और x + 1 ही लेट करेंगे दोस्तों। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी दो जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है इनका स्क्वायर
और x प्लस 1 का भी स्क्वायर, फिर इनका सम करने पर क्या ऑब्टेंड होता है दोस्तों? 365 ऑब्टेंड होता है। ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है यानी कि साइन को लेकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आगे क्या है देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहां पर दोस्तों a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन हम ये आइडेंटिटी यहां अप्लाई करते हैं, x हमारा a है और 1 हमारा b है, यानी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 365। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। 365 को आप लेफ्ट में लेके आइए तो माइनस 365 इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड माइनस 365 क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों? माइनस 364। आप सब जानते हो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, इक्वल्स टू 0। दोस्तों हम इस इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। आप देखोगे पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। ये 2 से डिवाइड होगा, 2x स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो केवल x स्क्वायर, प्लस 2x 2 से डिवाइड होगा तो ओनली 4x, माइनस ये जब 2 से डिवाइड होगा तो देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कुल मिला के 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ कर दो। और मुझे कैसे पता चला दोस्तों ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है? क्योंकि देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 था, x का कोएफिशिएंट 2 है और 364 के पीछे 4 है, यानी कि ये जितने भी कोएफिशिएंट हैं ये सारे 2 से डिविजिबल है। इस वजह से पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इनटू लास्ट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 182 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा? माइनस 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस एक्स को हमें दोस्तों इस तरीके से स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें प्लस एक्स ऑब्टेंड होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 182 का फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, देखो 182 का हम फैक्टराइज निकालते हैं दोस्तों, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर ये आपको पता है 7 से डिवाइड होगा सीधा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो इस तरीके से दोस्तों 2 7 जा 14 और ये अपना 13, तो हमें प्लस एक्स ऑब्टेंड करना है। तो दोस्तों यहां पर मैं 14 को तो मैं प्लस का कर देता हूं 14x, और जो 13 है उसको मैं माइनस का कर देता हूं। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस 14 और 13 मल्टीप्लाई होगा 182, x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 182 एक्स स्क्वायर माइनस का ऑब्टेंड हो रहा है। अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस होगा, यानी कि 14x में से 13x माइनस होगा तो क्या ऑब्टेंड होगा? 1x हम लिखते नहीं है, ओनली x ही लिखेंगे, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हुआ, बड़ा नंबर पॉजिटिव में है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, यानी प्लस x ऑब्टेंड हुआ, और यही तो चाहिए, प्लस x चाहिए हमें। देन एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस x का क्या स्प्लिटिंग ऑब्टेंड हुई? प्लस 14x एंड माइनस 13x एंड माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं हम। यहां पर कॉमन क्या है? यहां पर कॉमन है दोस्तों ओनली फॉर एक्स स्क्वायर को कट करेगा, एक्स बचेगा, प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 14 बच गया। यहां पर कॉमन क्या है दोस्तों? माइनस 13 से माइनस 13 गया, एक्स बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बच गया, प्लस हो गया। ये 13 182 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में? 14 टाइम्स में, इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें ब्रैकेट तो इक्वल मिले हैं।
ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ये दोनों फैक्टर्स इनको हम एक बार लिख देंगे x प्लस 14 और जो दूसरा फैक्टर हमें ऑब्टेंड होता है x एंड माइनस 13। ठीक है फ्रेंड्स, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वलेंट करते हैं, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। प्लस 14 राइट में कन्वर्ट होगा माइनस 14 हो जाएगा, एंड माइनस 13 राइट में कन्वर्ट होगा तो प्लस 13 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हमें पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, और ये तो नेगेटिव में है तो इसको हम लेंगे नहीं, ये पॉजिटिव में है तो इसको हम पुट करेंगे। यानी जो हमने फर्स्ट नंबर लेट किया था वो x जो था, यानी पहला नंबर क्या ऑब्टेंड हुआ हमें 13, तो जाहिर सी बात है अगर ये लगातार नंबर है तो अगला नंबर क्या होगा 14। तो देखो दोस्तों हमने फर्स्ट कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने x लेट किया था, जो हमें क्या ऑब्टेंड होता है 13, और जो सेकंड कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर जो मैंने लेट किया था वो था x प्लस 1, यानी दोस्तों 13 प्लस 1 जो क्या हो गया 14। ठीक है दोस्तों, तो दो लगातार नंबर जिनके स्क्वायर का सम 365 होना चाहिए वो क्या है, एक तो है 13 और एक है 14। हालांकि हमारा ये आंसर था मगर ये नेगेटिव होने के कारण हमने इसको लेट नहीं किया। यहां पर हमने पॉजिटिव नंबर हमें 13 ऑब्टेंड हुआ, पहला नंबर हमारा 13 हो गया, अगला नंबर क्या होगा लगातार है तो अगला नंबर दोस्तों 14 होगा और उनके स्क्वायर का सम 365 होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। दोस्तों हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, अपने बेस से। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। देखो दोस्तों सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस कितनी बताई गई है 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है, ठीक है दोस्तों, और इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की ये जो हाइट है ये अपने बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। सपोज अगर ये बेस 27 सेंटीमीटर है तो आपकी जो एल्टीट्यूड है वो आपके 20 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। ये हमने एक लेट किया, तो हम क्या करते हैं यहां पर हम बेस को क्या लेट करेंगे x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट करते हैं, लेट बेस हम लेट करते हैं दोस्तों x, तो एल्टीट्यूड कितना होगा दोस्तों, एल्टीट्यूड होगा बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी लेस देन बेस x माइनस 7। और दोस्तों यहां पर हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइपोटेनियस है दोस्तों 13 सेंटीमीटर, और हम सब जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर जिसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों 13, यानी 13 स्क्वायर, बेस कितना है दोस्तों x, इट मींस x स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों x माइनस 7, इट मींस x माइनस 7 स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम यहां लिखते हैं 13 का स्क्वायर क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों 169 ऑब्टेंड होगा, x स्क्वायर क्या होगा दोस्तों x स्क्वायर होगा एज इट इज, प्लस यहां पर देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर यहां पर अप्लाई होता है। जो हमारी ये कंडीशन है यहां पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, ये जो कंडीशन है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। यहां पर a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, तो हम इसके अंदर a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं जो क्या होती है a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर
-2ab, -2 इंटू ए तो x है, इंटू बी क्या है हमारा 7 है, प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है दोस्तों 7 स्क्वायर। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो हम इस वाले साइन को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो चुकी है ये इस साइन को ध्यान में रखकर ही तो आइडेंटिटी बनाई गई है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ बी की जगह -7 लिख देते हैं, तो वो हमें ऐसा नहीं करना है, हम केवल आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे और आइडेंटिटी के साइन को फॉलो करेंगे। अब देखिए 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 14x प्लस 7 स्क्वायर 49। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इस प्लस जो 169 है उसे राइट में कन्वर्ट कर दीजिए -169। इधर क्या बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड -169, तो दोस्तों जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होना है। 169 में से 49 माइनस होगा और 169 नेगेटिव का है तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। आंसर क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों 120। अब ये जो 0 है इक्वल के चाहे इधर लगाओ आप चाहे इधर लगाओ एक ही बात है। अब इस तरीके से हमें क्या ऑब्टेंड होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड होती है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों 2, 14 और 120 ये तीनों 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इक्वेशन को। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको स्प्लिट करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 60 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या ऑब्टेंड होगा -60x स्क्वायर ऑब्टेंड होगा। -7x को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर -60x स्क्वायर आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर दोस्तों क्या ऑब्टेंड होना चाहिए -7x ऑब्टेंड होना चाहिए। तो आप जानते ही हो हम क्या करेंगे, 60 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिविजिबल है ऑलरेडी ये 30, अभी भी 2 से डिविजिबल है 15, अब ये 3 से डिविजिबल है 5 टाइम, और अब ये 5 1 जा 5। तो इस तरीके से हमें 4 फैक्टर्स मिलते हैं 2, 2, 3 और 5। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर तो डेफिनेटली 60 आएगा ही, क्योंकि ये चारों फैक्टर तो 60 के ही हैं। हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना होगा, एड या सब्ट्रैक्ट करने पर दोस्तों क्या ऑब्टेंड होना चाहिए -7x ऑब्टेंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनको अरेंज करते हैं। देखो सबसे पहले 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 5। 12 माइनस 5 करूंगा तो 7 ऑब्टेंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एंड 12 5 जा 60। अब रही साइन की बात, तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, 12x इसको हम नेगेटिव में लेंगे और 5x इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। क्यों लेंगे, देखो जब हम -12x को +5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60x स्क्वायर ऑब्टेंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। माइनस प्लस -12 5 जा 60x इंटू x स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, यानी कि 12x में से 5x जाएगा तो 7x ऑब्टेंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या ऑब्टेंड होता है, -7x की स्प्लिटिंग -12x एंड +5x। देखिए x स्क्वायर शुड बी एज इट इज, -7x की स्प्लिटिंग क्या की मैंने, -12x +5x -60 इक्वल्स टू 0। दो की पेयरिंग कर लेते हैं दोस्तों हम यहां पर। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, अब इस चीज को हम आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेता हूं मैं x दोस्तों x स्क्वायर को कट करेगा तो क्या ऑब्टेंड होगा, x ऑब्टेंड होगा, माइनस एज इट इज ये जो x है इस x को डिवाइड करेगा, क्या बचेगा पीछे 12 बचेगा दोस्तों। अब आगे सेकंड पेयर के अंदर हम क्या कॉमन लेते हैं, +5 कॉमन लेते हैं दोस्तों। +5 को कैंसिल करेगा x रिमेनिंग, प्लस माइनस
क्या होगा दोस्तों यहां पर माइनस, और जो 5 है वो 60 को डिवाइड करेगा तो क्या ऑब्टेंड होगा, 12 ऑब्टेंड होगा, इक्वल्स टू 0। इस तरीके से दोस्तों हमें ब्रैकेट तो इक्वल ऑब्टेंड हुए हैं, यानी कि अभी तक हमारा सॉल्यूशन सही चल रहा है। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक बार लिख देंगे, x माइनस 12 और सेकेंड फैक्टर क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब x माइनस 12 को 0 के इक्वलेंट एंड x प्लस 5 को 0 के इक्वलेंट, माइनस 12 उधर कन्वर्ट होगा तो प्लस 5 और प्लस 5 उधर कन्वर्ट होगा तो माइनस 5। नेगेटिव में तो हम लेते नहीं है, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उनकी तीनों साइड जो होगी वो तो पॉजिटिव में होगी ना, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं माइनस 13 सेंटीमीटर, माइनस 9 सेंटीमीटर। तो इस वजह से नेगेटिव के जो साइड है वो तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव साइड को हम पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई, 12। और हमने स्टार्टिंग में x क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था बेस, यानी हमें बेस क्या ऑब्टेंड हुआ, बेस ऑब्टेंड हुआ दोस्तों 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और एल्टीट्यूड क्या था हमारा, जो एल्टीट्यूड था वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम था, यानी कि x माइनस 7 था, x माइनस 7। x क्या है दोस्तों, 12 माइनस 7, इट मींस 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एल्टीट्यूड तो ऑब्टेंड होता है 5 सेंटीमीटर और बेस क्या ऑब्टेंड होता है 12 सेंटीमीटर। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। दोस्तों एक छोटी कंपनी, एक छोटी इंडस्ट्री कह सकते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाती है, किसी एक दिन मिट्टी के बर्तन बनाती है। इट was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। दोस्तों यहां पर यह लाइन कहती है कि अगर हमें एक आर्टिकल की प्राइस पता करनी है तो उस दिन बनने वाले जो आर्टिकल्स है उनके नंबर्स को दुगुना करके उसमें से 3 ज्यादा करना पड़ेगा, 3 मोर, यानी उस दिन जितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उनके डबल से 3 ज्यादा करने पर जो आंसर आता है वो एक आर्टिकल की प्राइस है। और उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है दोस्तों, 90 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमें आर्टिकल्स के नंबर बताना है, यानी उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए वो हमें बताना है, और हमें यह भी बताना है कि एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट number of articles produced on that day, यानी उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए। हम लेट कर लेते हैं दोस्तों x, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि अगर आपको एक आर्टिकल की प्राइस बतानी है तो हमें क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट पता करनी है तो हमें क्या करना होगा, उस दिन बनाए गए जो आर्टिकल्स है, यानी कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए x, इनको कीजिए डबल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो कितने आर्टिकल बनाए गए x, उनको डबल करो 2x और उसमें 3 मोर यानी 3 ज्यादा, यानी कि +3। ये आ गई दोस्तों हमारे पास क्या, एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई। अब दोस्तों आगे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी बताई जा रही है, 90 रुपीज बताई जा रही है। दोस्तों एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3 रुपीज, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है। और टोटल कितने आर्टिकल बनाए गए हैं, x आर्टिकल हमें बनाए गए हैं, टोटल आर्टिकल हमने x बनाए हैं। तो बताइए टोटल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, तो x को मैं 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना भाई। सपोज इसको हम नंबर पे लेट करते हैं, मैं कहता हूं मैंने एक दिन में 5 आर्टिकल बनाए, कोई 5 वस्तु बनाई और एक आर्टिकल 2 रुपए की है, ठीक है, एक आर्टिकल 2 रुपए की है और मैंने 5 आर्टिकल एक दिन में बनाए हैं, तो टोटल आर्टिकल कितने के हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसको मल्टीप्लाई ही तो करूंगा, 5 × 2 यानी कि 10 रुपए। टोटल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर डे हमने x आर्टिकल बनाए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आप x को
और 2x प्लस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, x 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x। ये दोस्तों क्या आई है, हमारे पास टोटल कॉस्ट है आर्टिकल्स की, जितने भी आर्टिकल है उनकी टोटल कॉस्ट, और जो हमें दे भी रखी है 90 रुपीज। तो दोस्तों ये किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, और टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है, 90 रुपीज है। तो इसको किसके इक्वलेंट कर दिया मैंने, 9 के इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3x एज इट इज प्लस 90 को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे -90। तो इस तरीके से फिर से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड होती है। और आप सब जानते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, फर्स्ट इनटू लास्ट प्लस 2x स्क्वायर -90 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा दोस्तों, -180x स्क्वायर, और प्लस 3x को इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या ऑब्टेंड होना चाहिए, -180x स्क्वायर ऑब्टेंड होना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर प्लस का 3x ऑब्टेंड होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते थे दोस्तों, 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो दोस्तों 180 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिविजिबल 90 टाइम, 2 से डिवाइड 45 टाइम। अब 3 से डिविजिबल है दोस्तों, 3 से जब ये डिवाइड होगा तो 15 टाइम डिवाइड होगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम डिवाइड होगा। अब ये 5 बन जा 5। अब हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से अरेंज करना है दोस्तों, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर प्लस का 3x आना चाहिए। बाकी इनको मल्टीप्लाई करने पर, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आएगा ही, बिकॉज ये सब फैक्टर तो 180 के ही है ना। तो इस वजह से हम इनको अरेंज इस तरीके से करते हैं दोस्तों कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है फ्रेंड्स, एंड 3 5 जा 15। तो दोस्तों मैंने दो फैक्टर ऑब्टेंड किए 12 और 15। अगर आप देखोगे इनको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 डेफिनेटली मिलेगा, और अगर आप 15 में से 12 को माइनस कर देते हो तो आपको 3 ऑब्टेंड होगा। अब रही बात साइन की, तो वो हम डिसाइड करते हैं। मैं दोस्तों प्लस का लेता हूं 15x और 12 लेता हूं दोस्तों माइनस का। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 इंटू 12 180, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, 15x में से 12x माइनस होगा तो 3x, और 15x प्लस का है तो आंसर भी प्लस में आएगा। हमें 3x ऑब्टेंड हुआ और हमें 3x ही चाहिए था, यानी हमारी स्प्लिटिंग क्या है, करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x को मैंने किसमें स्प्लिट किया, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। दोस्तों हम यहां करते हैं दो दो की पेयरिंग। यहां पर नंबर में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 15 में से कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। वेरिएबल में से कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन में किसको लूंगा, जिसकी पावर छोटी है, लीस्ट पावर, यानी एक्स कॉमन लूंगा मैं। 2 एज इट इज, एक्स एक्स स्क्वायर को कट करेगा तो एक्स बचेगा, प्लस एक्स एक्स कैंसिल, 15 बच गया। यहां पर कॉमन क्या है दोस्तों, नंबर में से अगर मैं कॉमन लूं तो देखो दोस्तों इन दोनों में -12 और -90, यहां पर मैं कॉमन लेता हूं -6, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम, x शुड बी एज इट इज। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बच गया, और 6 की टेबल में 90, यानी 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 90 को तो ये 15 टाइम्स डिवाइड होगा, इक्वल्स टू 0। आगे देखिए दोस्तों, आपको ब्रैकेट तो इक्वल ऑब्टेंड हुए हैं, यानी अभी तक आपका सॉल्यूशन क्या चल रहा है, करेक्ट। 2x प्लस 15 ये आपका पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है x माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वलेंट कर देंगे, यानी दोस्तों 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। दोस्तों अपने यहां पर नीचे जगह नहीं है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो दोस्तों हमको दो फैक्टर ऑब्टेंड हुए थे, 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6। दोस्तों इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वलेंट कर देते हैं, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू
0। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2x एज इट इज प्लस 15 को राइट में कन्वर्ट करेंगे -15 एंड 2 को राइट में कन्वर्ट करेंगे यानी कि -15/2। यहां पर हम -6 को राइट में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों +6 ऑब्टेंड होगा। दोस्तों हमने x क्या लेट किया था? हमने x लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन के अंदर कितने आर्टिकल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, क्या वो नेगेटिव में होंगे और क्या वो फ्रैक्शन में होंगे? दोस्तों 15 आर्टिकल्स हो सकते हैं, 16 आर्टिकल्स हो सकते हैं। ये हाफ होने का क्या मतलब है? यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकते और ये नेगेटिव में भी है, तो इसको तो हम आंसर पुट नहीं करेंगे, हमारा आंसर होगा 6। यानी एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए गए? एक दिन में आर्टिकल बनाए गए 6 आर्टिकल बनाए गए, ठीक है ना। तो हमें ये तो आंसर मिल गया, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, देन आंसर इज 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाए गए? 6 आर्टिकल बनाए गए। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? तो दोस्तों वो है 2x + 3, 2x + 3। यानी अगर आपको एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है तो अगर आप जितने एक दिन में आर्टिकल बनाते हो, एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए गए? 6, उनको डबल करो यानी कि 12 और उसमें 3 ऐड करो यानी 15। यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपए। देखिए 2 × x, x की जगह 6 पुट करेंगे +3, 12 + 3 15। यानी दोस्तों एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपए। अब दोस्तों जो हमारे एक दिन के अंदर, हमें पता है एक दिन के अंदर कितने आर्टिकल्स बनते हैं? एक दिन में आर्टिकल बनते हैं 6। और दोस्तों एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है? एक आर्टिकल की प्राइस है दोस्तों 15। तो टोटल जितने भी आर्टिकल्स है उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 6 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक आर्टिकल 15 रुपीज का है तो 6 आर्टिकल कितने के होंगे? देन 6 × 15, आंसर क्या आएगा? 90। और हमारे क्वेश्चन में भी ये मेंशन किया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, यानी कि जितने भी आर्टिकल है उनकी कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज है और हमें 90 रुपीज ऑब्टेंड हो रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे, उसके बाद में हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।